स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हमने भारतीय संविधान का अगला क्वेश्चन वीडियो पार्ट 3 में बनाया है, जो कि किसी भी सरकारी परीक्षा के लिए उपयोगी है, चाहे वो स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना हो या किसी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किए हो। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 78। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? ए मौलिक अधिकारों के, बी मौलिक कर्तव्यों के, सी प्रस्तावना के, डी राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों के। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? ए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, बी अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में, सी राष्ट्रपति के महाभियोग में, डी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? ए धर्म, बी जाति, सी कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, डी रंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? भाग ए, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? ए मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, सी लोकसभा की सहमति से राज्यसभा, डी राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ए निलंबित नहीं किया जा सकता, बी निलंबित किया जा सकता है, सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, डी उपनिर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। इसका सही आंसर है निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं? ए 4, बी 8, सी 12, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? ए अनुच्छेद
352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 361। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? ए 14वां, बी 15वां, सी 16वां, डी 17वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 17वां। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ए भारत का अटॉर्नी जनरल, बी भारत का सॉलिसिटर जनरल, सी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों में किसी धनेतर नॉन मनी विधेयक संबंधित असहमति होने पर ए विधेयक रद्द हो जाएगा, बी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उस बिल का कानून बनाया जा सकता है, सी राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, डी राष्ट्रपति दोनों सदनों से पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास यही संवैधानिक अधिकार है जो ए ब्रिटिश राजा रानी के पास है, बी यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, सी पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है, डी फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश राजा रानी के पास। संसद की निम्नलिखित स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता? ए लोक लेखा समिति, बी आकलन समिति, सी लोक उपक्रम समिति, डी सरकारी आश्वासन समिति। इसका सही आंसर है आकलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्तीय विधेयक को पेश किया जा सकता है? राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी अध्यक्ष, डी मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ए 40वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 45वां संशोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? ए राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान, बी वित्तीय आपातकाल के दौरान, सी कभी भी, डी किसी भी दशा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश को, बी लोकसभा के सचिव को, सी उपराष्ट्रपति को, डी प्रधानमंत्री को। इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? ए 4 माह, बी 6 माह, सी 8 माह, डी 9 माह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है? ए राजनीतिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी सिविल अधिकार, डी विधिक अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विधिक अधिकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका ए मौलिक अधिकार, बी पुनर्वादिक अधिकार, सी परामर्शी अधिकार, डी बहुमुखी अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो सीधे आप तक पहुंचे, ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।